हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो बिना इधर उधर का बात किए हम एपिसोड को एक्सप्लेन करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है रीन के खेम को प्रपोज करने से, जो हम पिछली एपिसोड में देख चुके हैं। रीन खेम को बोलती है कि चलो वापस शादी कर ले और मुझे शादी के बाद बच्चा भी चाहिए। इतना सुनकर खेम खुश हो जाती है और ऑफिस के रूम में ही नाचने लगती है। अगली सुबह रीन अपने ऑफिस में काम कर रही होती है, तभी उसे अजीब फील होता है। असिस्टेंट तभी रीन के लिए खाना लाती है। खाना देखते ही रीन को उल्टी आने लगती है। वो असिस्टेंट से पूछती है कि तुमने जो चिकन पुडिंग सूप लाया है, क्या वो पिछली रात का है या फिर अच्छा नहीं है, क्योंकि मुझे इसे देखते ही सूंघते ही उल्टी आ रही है। तभी असिस्टेंट बताती है कि खाना तो ताज़ा है, लेकिन हाँ, मेरी छोटी बहन को भी ऐसा होता था जब वो प्रेग्नेंट हुई थी। शायद आप प्रेग्नेंट हो, क्या मैं खेम को बुला दूँ? रीन बोलती है नहीं, मैं खुद खेम को बताऊंगी। असिस्टेंट बताती है कि खेम अभी मीटिंग में है और चली जाती है। रीन बहुत खुश होती है। रीन बताते हैं कि कैसे उसने जापानी डॉक्टर की मदद से सरोगेसी की मदद से प्रेग्नेंट हुई है, जिसमें एग खेम का है और उसने गर्भधारण किया है। जून ने जापान के डॉक्टर से करवाया है। तभी खेम पीछे से गुलाब लेकर आती है और रीन डर जाती है। रीन बोलती है कि तुम ये गुलाब क्यों लाई हो? खेम बोलती है कि ये गुलाब मेरी प्यारी सी वाइफ के लिए है और आज वैलेंटाइन डे भी तो है। रीन बोलती है मुझे माफ़ कर दो, मैं भूल गई थी कि आज वैलेंटाइन है, मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। खेम बोलती है कोई बात नहीं, हम दोनों शाम को डिनर पर चलेंगे। रीन ओके बोलती है। तभी खेम पूछती है कि क्या तुमने मुझे बुलाया था? एक स्टाफ ने मुझे बताया, क्या कोई प्रॉब्लम है? रीन बोलती है नहीं, मैं तो बस अपने छोटे हस्बैंड को देखना और चूमना चाहती थी, यह बहुत आरामदायक है। खेम बोलती है कि मैं रुकना चाहती हूँ पर मुझे काम पर जाना होगा, नहीं तो लोग बोलेंगे कि सीईओ के हस्बैंड होने का मैं गलत फ़ायदा उठा रही हूँ। खेम रीन को बोलती है कि तुम थकी थकी लग रही हो, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ मीठा लाऊं ताकि तुम एनर्जी से भर जाओ? रीन बोलती है नहीं, मैं ठीक हूँ, ये तो बेबी के कारण हो रहा है। खेम बोलती है ओ बेबी। तभी खेम को पता चलता है कि अरे मैं तो माँ बनने वाली हूँ। खेम प्रेगनेंसी की किट देखकर बोलती है पर ये तो कोविड चेक की किट लग रही है। रीन डांटती है और बोलती है अरे नहीं, मैं प्रेग्नेंट हूँ। लगा लेती है। खेम रीन की देखभाल करने लगती है। खेम रीन को बोलती है कि क्या तुमने इसके बारे में अपने पापा को बताया? रीन बोलती है नहीं, तुम पहली हो जिसे मैंने बताया है। उसके बाद खेम रीन को घर लेकर जाती है। टाइम बीतता है और 9 महीने पूरे हो जाते हैं। एक रात जब रीन और खेम बेड पे होते हैं, तभी रीन का पेट दर्द होने लगता है। खेम डर जाती है और बोलती है कि क्या तुम ठीक हो? रीन बोलती है मैं शायद टाइम पूरा हो गया है। हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। रीन के पापा बैठे होते हैं, तभी क्वारीन आती है और रीन के पापा से रीन का हालचाल पूछती है। रीन के पापा क्वारीन को बोलते हैं कि तुम रीन के बच्चों की नैनी बन जाओ, क्योंकि मेरी नज़र में तुम ही एकमात्र इंसान हो जो मेरे भरोसे के लायक है। रीन अकेले दोनों बच्चों को संभाल नहीं पाएगी और खेम भी ऑफिस के कामों में व्यस्त रहती है। क्वारीन बोलती है कि लेकिन मेरा जॉब अब फुल टाइम का हो गया है, मैं कैसे करूँगी? रीन के पापा बोलते हैं कि तुम उसकी चिंता मत करो, जब तक दोनों बच्चे बड़े होकर स्कूल ना जाने लगे तब तक तुम्हें मदद करनी होगी। तब तक जितना रुपया वो दे रहे हैं हम तुम्हें देंगे और हमारी कंपनी में नौकरी पर रखेंगे। तभी अंदर से खेम आती है। ये दोनों उससे बच्चे और रीन के बारे में पूछते हैं। खेम बोलती है आपके ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर एकदम हेल्दी बेबी है और रीन भी ठीक है। हमें रीन के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ रीन बैठकर कुछ सोच रही होती है। तभी खेम वहाँ आती है और पूछती है कि तुम क्या सोच रही हो? रीन बोलती है कि अगर हमारे बच्चे बड़े होकर हम दोनों में से किसी एक के साथ रहना चाहे तो क्या करोगी? खेम बोलती है सवाल मुश्किल है, छोड़ो हम अपने आज पर ध्यान देते हैं। रीन बोलती है मुझे नींद आ रही है, मैं आराम करना चाहती हूँ। तो खेम बच्चों के साथ खेलने लगती है। रीन उसे देख के मुस्कुराने लगती है।
हमें ऑफिस का मीटिंग रूम दिखाया जाता है जहाँ सारे लोग होते हैं, खेम और रिन भी। तभी रिन के पापा आते हैं और सबको बोलते हैं कि कंपनी के लिए मुझे नया सीईओ मिल गया है। वो रिन है। रिन आज से पूरी कंपनी की सीईओ है। सभी ताली बजाते हैं और रिन को कंग्रेट्स बोलते हैं। रिन की दोस्त लोग उसे और खेम के साथ सेल्फी लेते हैं। अगले दिन खेम ऑफिस में खाना लेकर जाती है तो उसकी दोस्त उसको जाने नहीं देती, तो खेम बोलती है मैं अपनी वाइफ के साथ खाना खाने जा रही हूँ, तो उसे जाने देती है। खेम रिन के पास जाती है और उसे खाना खिलाती है। तभी बच्चे रोने लगते हैं तो खेम बोलती है कि मैं कैसे इसे गोद में लूँ, उसको चुप कैसे कराऊं। शाम को दोनों बाहर खाना खाने जाते हैं। रिन खेम को बोलती है मैं आती हूँ और चली जाती है। थोड़ी देर बाद रिन हाथों में फूल लेके आती है और खेम को हैप्पी एनिवर्सरी बोलती है। खेम खुश हो जाती है। वो भी थोड़ी देर के बाद फूल लेकर आती है और रिन को देती है और सबके सामने रिन को आई लव यू बोलकर शादी के लिए पूछती है। रिन हाँ बोलती है। तब खेम उसको सबके सामने किस कर लेती है और सब उसके लिए ताली बजाते हैं। Ah.